चलिए हम लोग नियामक ज्यामिति में लगभग खत्म के कगार पे हैं, सारे चीज को पढ़ चुके हैं, है ना। एक बार हम शुरू से रिवीजन कर देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और बचा क्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मूल बिंदु पढ़े थे, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही था ना। अभी तो सबको याद होगा, ठीक है। दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, रूट ओवर x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। तीसरा हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े थे, ठीक है। विभाजन सूत्र में हम लोग अंत विभाजन का फॉर्मूला पढ़े थे, अंत विभाजन, अंत विभाजन यानी कोई बिंदु था उसको हम लोग निकालते थे, एक्स वाई ले लेते थे, कोई बिंदु P था मतलब ए बी के कोई बिंदु P, एक्स वाई का नियामक m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग एक बाह्य विभाजन पढ़े थे, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन में भी कोई बिंदु था पी एक्स वाई जिसका नियामक हम लोग निकालते हैं m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। ये हम लोग बाह्य विभाजन से कोई बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 पढ़े थे ना, इतना तो पढ़े थे। अब देखिए एक हम लोग संरेख होने की शर्तें पढ़े थे, संरेख होने की शर्तें पढ़े थे, एक संरेख होने की शर्तें पढ़े थे कि कोई अगर ए बी है रेखा और इस पर एक बीच में कोई एक बिंदु सी है तो संरेख होने की शर्तें क्या था कि ए सी निकालेंगे अब प्लस ई बी सी निकालेंगे, बराबर किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के बराबर होना चाहिए। इसको भी हमने क्या किया था, पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था केंद्रक के निर्देशांक, किसका, केंद्रक का निर्देशांक जी एक्स वाई, केंद्रक का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ठीक है। एक और हमने पढ़ा था अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का निर्देशांक, अंतः केंद्र का निर्देशांक जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, आई एक्स वाई बराबर a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटा में a प्लस b प्लस c, ठीक है। a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटा में a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये अंतः केंद्र का निर्देशांक पढ़ेंगे। क्या यह केंद्रक है, यह केंद्र है, ठीक है। एब्सेंट है तो मत बोलो,
जाके वीडियो देखो पिछला वाला। ठीक है, इतना फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, और इतना फॉर्मूले पर जितना भी बेसिस क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूले से हर एक टाइप को क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, और जितना टाइप हम लोगों ने कर लिया है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर छूटेगा तो वो आप में कमी है, या तो फॉर्मूला याद नहीं है, या तो आप बनाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो इस नियामक ज्यामिति का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है। हम लोगों ने दूरी सूत्र से संरेख तो सिद्ध किया है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे संरेख। संरेख के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे। उससे पहले क्या पढ़ेंगे कि देखिए, कोई त्रिभुज है, ठीक है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। त्रिभुज ए है, त्रिभुज बी है और त्रिभुज सी। त्रिभुज ए है, त्रिभुज बी है और त्रिभुज सी है। इस त्रिभुज का नियामक है x1, y1। इस त्रिभुज का नियामक है x2, y2। इस त्रिभुज का नियामक है x3, y3। और एक त्रिभुज है, और त्रिभुज कोई भी हो सकता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिभुज जब देगा, त्रिभुज के तीनों नियामक दे देगा और कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप लोग जानते हैं ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। जनरली फॉर्मूला है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 लगाएंगे। ठीक है, 1/2 लगाएंगे और बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे। अब लिखेंगे क्या, x1 लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे, प्लस x2 लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे, प्लस x3 लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बोले इतना में कोई दिक्कत है? अब आपके मन में हो रहा होगा ख्याल कि इसमें अंदर लिखेंगे क्या। तो देखिए, इस तरह से आपको एक फॉर्मूला बता रहे कि आपको याद करने की ही जरूरत ना पड़े। ठीक है, 1/2 लिखेंगे, x1 लिखेंगे, छोड़ेंगे, x2 लिखेंगे, छोड़ेंगे, x3 लिखेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो यहाँ x1 है, किसके गम में डूबा हुआ है रे, किसके गम में, एकदम डूबल है, लग रहा है कि यहाँ है ये नहीं है, क्या धोखा मिल गया का, अभी एकदम ऐसे कैले, बड़ी टेंशन में है का। देखिए x1 है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो जब x1 यहाँ लिख दिए हैं तो अंदर y के टर्म लिखाएगा, और y के टर्म में होगा क्या, तो y2 में से y3 को घटाएंगे तो 1 2 3 होगी। ठीक है, यहाँ x2 है तो अंदर y2 नहीं आएगा, जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट होगा, y3 माइनस y1 होगा। यहाँ x3 है तो अंदर y3 नहीं आएगा, जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट होगा, y1 माइनस y2। अब बताइए कि क्या ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? क्या आप लोगों के पास दिमाग है? अभी मत कहना कि सर मेरे पास दिमाग तो नहीं, दिल तो है, चाहिए। देखिए है ना डायलॉग, कौन मूवी का डायलॉग है, जीनियस का, देखे हो ना जीनियस मूवी। अब देखिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, आप लोगों को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ दो गो डंटा खड़ा कर देंगे, और ये डंटा को हम लोग क्या कहेंगे, तो दोनों डंटा को हम लोग कहेंगे मॉड। क्या बोलेंगे, मॉड बोलेंगे, दोनों डंटा को हम लोग मॉड बोलेंगे। ये मॉड क्या करता है, तो मॉड का काम होता है कि अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आया तो उसको प्लस में बनाने का यह काम करता है। कोई भी क्षेत्रफल माइनस में आएगा तो ये मॉड कब लगाएंगे, जब क्षेत्रफल माइनस में आएगा तब। अगर लास्ट में पता चल गया, बनाते 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 गए और लास्ट में पता चल गया कि क्षेत्रफल माइनस में आ गया, तो 100 में मॉड लगाना क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे।
फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। x1 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत है? लाइए बुक कहाँ है। एक क्वेश्चन उठाते हैं और एक क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि त्रिभुज के तीनों बिंदु का नियामक दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, मान के चलिए कि नियामक दिया हुआ है 2 3, ठीक है, 4 5 और 6 2। ये त्रिभुज का नियामक दिया हुआ है और आपसे क्या कह रहेगा कि इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, मान के चलिए कि ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, छोटा त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी क्या है, सी है। इसका नियामक मान के चलिए कि 2 3 है, इसका नियामक मान के चलिए कि 4 5 है, इसका नियामक 6 2 है। ठीक है, 6 क्या है, 2 है। अच्छा, बात करेंगे तो x1 कितना होगा, 2, x2 कितना होगा, 4, x3 कितना होगा, 6। उसी प्रकार से y1 कितना होगा, y2 कितना होगा, 5, y3 कितना होगा, 2। तो सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखने के बजाय सिर्फ हम ऐसे लिखेंगे तो इसका भी मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 और माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, 3 माइनस 5। ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट बंद। यहां क्या रहेगा, 1/2 इंटू 2 गुना कितना 1 प्लस 4 गुना कितना -1 प्लस 6 गुना कितना -1। ठीक है, अब यहां जरा देखिए, इधर लिख देते हैं 1/2 इंटू 3 दूनी 6 माइनस 4 एकम 4 माइनस 6 दूनी 12। जरा देखिए 1/2 12 4 16 और 16 में से 6 जगह तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। आपको शक हो गया ना, शक तो हो गया। तो अब क्या करेंगे, सब में मॉड लगा देंगे। क्या करेंगे, सभी में मॉड लगा देंगे। हाँ, सब में क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। तो ये कितना आएगा, 2 5 10 कटेगा तो -5 आएगा। तो -5 बाहर क्या देगा, प्लस का 5 देगा। क्या प्लस का 5 आंसर होगा कि प्लस के 5 इकाई आंसर होगा? नहीं, न प्लस 5 इकाई होगा न प्लस 5 होगा, प्लस 5 इकाई के स्क्वायर होगा। क्योंकि क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल है। या तुम इसको लिख सकते हो 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई या मात्रक। इसको तो जरूर लिखना पड़ेगा। आया बात समझ में? जब प्लस में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में जब क्षेत्रफल आएगा तो सब के आगे क्या कर देना है, डंडा से घेर देना है, और डंडा को कहते हैं मॉड। बोलिए, कोई दिक्कत है? क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? नहीं, जरूरत तो नहीं है, लेकिन डेली अगर देखिएगा तभी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और हम लोग देखने का एक प्रयास करते हैं कि हमने ए बी सी इस प्रकार माना है। यदि हम इधर से चले तो क्या होगा, यदि हम इधर से चलेंगे तो क्या होगा, x1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 6, x3 x1 x2 x3 तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जब x1 इसको मानेंगे
तो 2 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा। फिर भी मतलब आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप किधर से चलिए, बस बात समझ में है। चलिए अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ए आपका क्या है, ए आपका है त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकलेगा, निकलेगा ना। अच्छा मान के चलिए कि ई वाला शीर्ष को अब यहां ना लेकर यहां लेते हैं। आपसे एक सवाल मेरा रहेगा कि ये जो शीर्ष यहां से यहां आ गया डी पर, अब बताइए कि आपसे पूछेंगे कि ए बी सी का जो क्षेत्रफल था, अब डी बी सी का जो क्षेत्रफल आ गया दाल भात चोखा के क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल एबीसी से कम होगा कि ज्यादा होगा या बराबर रहेगा। जरा बताइए, यहां था निर्देश मतलब बिंदु, अब यहां पर आ गया तो त्रिभुज का आकृति क्या हो गया, छोटा हो गया। तो क्षेत्र छोटा हो गया तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में है। अब इसका पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, तो जब यहां पर ई पर पॉइंट लेंगे तो ईबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे हम बिंदु निकट लाएंगे, जैसे जैसे हम बिंदु निकट लाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, क्षेत्रफल में कमी होगा। एक्स कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम बिंदु को निकट ला रहे हैं, शीर्ष को निकट ला रहे हैं आधार की तरफ, वैसे वैसे क्षेत्रफल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर इसी ए बिंदु को अगर हम इसी रेखा पर ले आए बिंदु पी पर, तो क्या होगा, उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य होगा। धीरे 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 घटते घटते अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, इसका मतलब कि तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, एक ही रेखा पर स्थित हो जाएगा। तो देखिए लॉजिक कहां से कहां तक आ गया। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 हो जाएगा तो तीनों बिंदु क्या हो जाएगी, संरेख हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि संरेख होने की शर्तें, संरेख संरेख होने की शर्तें, संरेख होने की शर्तें क्या हो सकता है। तो त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप कहिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या, 0। तो हम कहेंगे कि 1/2 जो होगा ना बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही बचेगा, x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या, 0। आपको 1/2 का लफड़ा क्या हो गया, खत्म हो गया। किसमें, संरेख होने की शर्तें में आपको 1/2 की लफड़ा खत्म हो गया। अगर आपको कहेगा कि ये जो है तीन बिंदुएं सिद्ध करे कि तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित है, संरेख है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि तीनों बिंदुएं क्या है, संरेख है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो यह संरेख सिद्ध नहीं होगा। लेकिन एक बात इस बात का ध्यान रखिएगा, एक बात इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या कि कहेगा कि आप दूरी सूत्र से संरेख को प्रूफ कीजिए। कभी कभी कह देगा कि दूरी सूत्र से प्रूफ कीजिए, और जब कुछ नहीं कहेगा तो आपको इससे प्रूफ करना पड़ेगा। बताइए कोई दिक्कत है, दूरी सूत्र से कहेगा तो आपको उससे करना है, और नहीं कहेगा तो आप इससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक आध गो तो क्वेश्चन बनता है इसको। संरेख होने का कंडीशन आपको पता चल गया क्या होता है,
संरेख होने की शर्तें। संरेख होने की शर्तें होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। या आप कह सकते हैं कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर। बार बार लिखने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको याद हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कहा कि के किस मान के लिए बिंदु 3 दिया हुआ है संरेख है। के किस मान के लिए? अब जरा देखिए कि क्वेश्चन दिया के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदु 8 1 K4 K-4 है और 2-5 क्या है? संरेख है। जैसे ही संरेख आपके संरेख कहेगा वैसे ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। वैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाना चाहिए? 0। तो के का मान क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। तो आप बताइए कि x1 कितना है? 8। x2 कितना है? x3 कितना है? 2। y1 कितना है? 1। y2 कितना है? y3 कितना है? -5। तो यहाँ संरेख होने की शर्तें, संरेख होने की शर्तें बराबर के क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या? 0। x1 कितना है? 8। x1 8 है, y2 कितना है? -4। y3 कितना है? -5 तो हो जाएगा +5। x2 कितना है? तो k। और y3 कितना है? तो -5। y1 कितना है? तो 1 प्लस x3 कितना है? तो 2। y1 कितना है? तो 1। y2 कितना है? तो -4 तो +4 हो जाएगा बराबर 0। 5 में से 4 गया 1, 8 में 1 से गुना करेंगे 8। 5 माइनस 1 -6, -6 में k से गुना करेंगे तो -6k। और 4 1 5, 5 दूनी 10 बराबर कितना? 0। तो 10 8 हो गया 18 और 6 को k को भेजेंगे तो 6k हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 6 18। तो k बराबर कितना आ गया? 1। मात्रक उतरक कुछ नहीं क्योंकि निर्देशांक में मात्रक नहीं लगता है। आया बात समझ में? k का मान क्या आएगा? तो 3 आएगा। तो k के 3 मान के लिए जो होगा ये तीनों बिंदु क्या हो जाएगा? संरेख होगा। बताइए कोई दिक्कत है? अगर इस प्रकार के सवाल रहेगा तो क्या आप लोग नहीं बना सकते हो? देखिए आपको कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आप लोग निकाल लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन कह रहा है आप पहले बना के आइएगा, उसके बाद जो सवाल आपसे नहीं बनेगा तब हम देखेंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल भी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपका नियामक ज्यामिति यहाँ पर ख से खत्म होता है। आप लोग सवाल बनाइएगा, इस पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्लास में हम लेके आएंगे। इस पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। इसके बाद स्टार्ट होगा, अगला वीडियो में बताया जाएगा।